गुज़िश्ता रोज एक घर में फ्रिज का कंप्रेसर है वो फटने की वजह से एक धमाका होता है और घर की जो तमाम चीजें हैं वो राख में तब्दील हो जाती है। धमाके की आवाज़ आई है, हमें ऐसे लगा जैसे कि सिलेंडर वगैरह फटा है। उसके बाद हमारे घर के शीशे वगैरह सारे टूट गए, दीवारें दोनों फट गई, तो हम घर से बाहर निकल गए। फिर तकरीबन 20-25 घरों को नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद है फैसलाबाद मदीना टाउन के इलाका गालिब सिटी में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक घर में जिसका जो 3.5 मरले का बताया जा रहा है उसमें फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो फटने की वजह से एक धमाका होता है और घर की जो तमाम चीज़ें हैं वो राख में तब्दील हो जाती हैं। हमारे साथ इस घर के जो साथ हमसाया वो मौजूद हैं, क्योंकि इस घर में जो ऑनर है वो इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है। तो इसलिए हम साया से जानेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अच्छा भाई बताइएगा कि जब ये धमाका हुआ तो आप किधर थे? मैं अपने घर में ही था, तो जॉब से मुझे कल छुट्टी थी तो मैं घर ही था। तो जब ये वाक़या हुआ दोपहर के 2 से 2:30 बजे के दरमियान हुआ, तो हम घर में ही मौजूद थे। तो हमें ऐसे लगा जैसे कि सिलेंडर वगैरह फटा है, इतना धमाके की आवाज़ आई है। उसके बाद हमारे घर के शीशे वगैरह सारे टूट गए, दीवारें दोनों फट गई, तो हम घर से बाहर निकल गए। फिर बाहर निकल के देखा तो इधर आग लगी हुई थी घर में। तो इस घर में सारी आग लगी हुई थी, हर सारी चीज़ें जल गई, राख बन गई। और हमें ऐसे लगा कि जैसे सिलेंडर फटा हो, लेकिन बाद में जब फायर ब्रिगेड वाले आए उन्होंने आग वगैरह बुझाई। उसके बाद हमने अंदर आके देखा कि गैस का जो है कंप्रेसर वो लीक होने की वजह से, उसकी गैस लीक होने की वजह से ये सारा धमाका हुआ है। तो इस धमाके की वजह से कई और घरों को भी नुकसान हुए हैं या सिर्फ यही घर लपेट में आया? नहीं, तकरीबन 20-25 घरों को नुकसान हुआ है। काफ़ी घर के जो है शीशे वगैरह टूटे हैं, उनकी कुछ घरों की टाइलें वगैरह टूट गई हैं ज़मीन की। तो जब फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने कितनी देर में आग को काबू में किया? तकरीबन 15-20 मिनट में। मतलब इतनी ज़्यादा आग को उन्होंने बड़ी जल्दी कवर कर लिया? जी जी बिल्कुल। वो कुछ आग तो पानी वगैरह से बाहर से हमने बुझा दी थी, पाइप लगा के पानी 2-3 हमसायों ने बकाया, उन्होंने अंदर से आके फिर आग को बुझाया। तो कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस घर में जो अफराद मौजूद थे? नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। सारे जो घर वाले थे वो ऊपर वाले पोर्शन में थे, तो इसलिए वो फिर बच गए थे। वो साथ वाले घर में ऊपर से चले गए थे। तो उन्होंने छतें फिलांग कर हमसायों की छतों पर गए? हाँ जी, वो फिर उनके घर चले गए थे, साथ वालों के घर। तो इस घर में कितने मेंबर रहते थे? 3 बच्चे और एक उनकी वालदा थी। जी नाज़रीन, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि आगे मैं वो आपको फ्रिज दिखाना चाहूँगा। जी नाज़रीन, ये वो फ्रिज है जो डबल डोर फ्रिज थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर की गैस लीक हुई। गैस लीकेज होने के बाद जो ऊपर सीलिंग होती है, सीलिंग में गैस जमा और धुआं जमा हुआ, जिसकी वजह से जो धमाके की नौयत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये हम इस घर में जो सहन, ये वो जो सहन है वो था, और ये जो सहन है आज राख के मनाजिर पेश कर रहा है। इससे पीछे हम ड्राइंग रूम था जो भी मुकम्मल तरह से तबाह हो चुका है। उसके अलावा जो घर की पिछली वाली जो दीवारें हैं वो भी फट चुकी हैं, और इसमें अल्लाह का शुक्र ये है कि कोई भी जानी नुकसान पेश नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम कार की बात करें, कार भी गैराज में खड़ी थी, वो भी गाड़ी की आग की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसके अगले जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं और पीछे से जो सारी गाड़ी है वो पिघल चुकी है। इसके अलावा आप बाकी घर भी देख रहे हैं कि किस तरह से आग ने अपनी लपेट में लिया। और आखिर पर हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं तो सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह से इस घर के अफराद ने अपनी जानों को बचाया, और इसी तरह से अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो आप भी सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपनी जान को बचाएं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो दोबारा बन सकती हैं लेकिन जो जान है वो वापस नहीं आ सकती। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।